अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो उससे पहले हम एक फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास ये फार्मूला गिवन है कि log x विद बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है कि जिसमें हम वो पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। मीन ये कि ये जो b है हमारे पास बेस है, इसकी पावर में ये y लिख दिया जाता है एंड इज इक्वल टू x, इस तरह से ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म, हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल में गिवन है, हमने इसको लॉगरिथमिक में लिखना है। तो अब देखें हमारे पास अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू बी रेज पावर वाई, ये b बेस होती है। ठीक है ना, मीनिंग है कि ये बेस की पावर में हमारे पास 3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1000 है। तो 10 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 1000 कैसे लिखेंगे? लॉग, ये जो हमारे पास इक्वल की एक साइड पे लिखा होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं लॉग 1000 विद बेस, ये बेस हमेशा जो इसकी हमारे पास बेस होगी, बेस 10 इज इक्वल टू 3, इस तरह से हम लिख देंगे, ये आंसर होगा। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है कि 2 रेज पावर इज इक्वल टू 256। तो लॉग 256 इज इक्वल टू, ये जो बेस में हमारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसको नीचे लिख देंगे बेस में ही, एंड ये पावर जो है एक साइड पे आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि log 256 विद बेस 2 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से हमारे पास है 3 रेज पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। तो log ये वाली आ जाएगी 1/27, और ये हमारे पास जो बेस में हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो 3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा नीचे बेस में ही, और ये जो ऊपर हमारे पास पावर लिखी हुई है उसको साइड पे ले जाते हैं -3। ठीक है, ये आंसर है। इसके बाद है कि 20 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो log 400, और ये जो बेस में है इसको हम बेस में लिख देंगे एंड इज इक्वल टू पावर जो है वो साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आगे हमारे पास log, इसको जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log 1/2, और ये हमारे पास जो बेस में है 16 वो बेस में लिख देंगे, और ये जो है ये हम साइड पे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन भी वैसे ही होना है, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो इसमें हमारे पास क्या है कि बेस में जो है 11 ये वैसे लिख देंगे, तो log 121 बेस 11 इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू q रेज पावर r। तो q बेस है तो इसको q को बेस में रख दें और r को साइड पे ले आए, और p हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट आ जाएगा log p विद बेस q इज इक्वल टू r। इसी तरह से यहाँ पे बेस 32 है इस क्वेश्चन में, तो 32 बेस में रख दें, और ये जो है इज इक्वल टू ये 1/2 जो है ये इधर आ जाएगा रिजल्ट, और जो हमारे पास पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसका सिंपल मेथड क्या होता है कि जैसे हमारे पास दिया हुआ था कि log x विद बेस b इज इक्वल टू y था, तो हम उसको क्या लिखते थे कि b रेज पावर y इज इक्वल टू x। मीनिंग है कि हमारे पास ये जो b, मीनिंग है कि ये जो बेस होते हैं इसकी पावर में ये लिख दिया जाता है। ठीक है, और इज इक्वल टू ये 125, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 125। सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16। अगले क्वेश्चन में देखें हम क्या करेंगे, 23 इसकी पावर, ये बेस की पावर हमने ये वैल्यू लेनी है जो कि 0 है, 20 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। सेम इधर भी हमारे पास क्या होगा, 5 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 5 रेज पावर 1 इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो क्या आ जाएगा, 2 रेज पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। सेम इसमें भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 9 है, तो 9 रेज पावर 1/2। ठीक है, इसकी पावर में ये ले लेंगे, और देन ये जो 1/3 है इसको हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा।
इस तरह से है हमारे पास 5 इज इक्वल टू इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 5 इज इक्वल टू log 10 और ये हमारे पास है 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बेस है इसकी पावर में ये लिख देंगे, मीनिंग कि 10 रेज पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में 4 रेज पावर -2 और ये जो हमारे पास रिजल्ट होता है उसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, नंबर 16। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि हम इसको सबसे पहले तो है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, मीनिंग है कि हम क्या करेंगे x की पावर के 3 लिखेंगे और इज इक्वल टू 64 लिख देंगे। तो x रेज पावर 3 वैसे ले लेंगे तो 64 का जो है हम यहाँ पे अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 4 16 are 64, देन 4 4 are 16, तो 4 रेज पावर 3 जो होता है 64 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने इसकी पावर 3 क्यों ली, अब देखें ये हमारे पास जो है दोनों साइडों पे फिर अगर हम क्यूब रूट लें, ठीक है ना, अगर हम दोनों साइडों पे क्या ले लेते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं तो हमारे पास जो ये 3 है ये कैंसिल हो जाएगा किससे, क्यूब रूट से, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 रेज पावर x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो 5 रेज पावर x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 जो होता है किसी भी चीज की अगर हम पावर जो है वो 0 लें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इधर भी 5 की पावर x है तो हम क्या करेंगे, इधर भी 5 की पावर 0 ले लेते हैं जो कि हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये बेस अगर दोनों की सेम हो तो इनको कैंसिल आउट करके जो हमारे पास ये पावर होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल हो जाती है, मीनिंग x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। आगे इसमें हमारे पास देखें क्या होगा कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो x रेज पावर 1 इज इक्वल टू 8, तो x की पावर 1 जो होती है वो x के इक्वल ही होती है, तो इज इक्वल टू 8 ये आंसर होगा। सेम इसी तरह से आगे हमारे पास क्या है, लॉग विद बेस 10 x इज इक्वल टू -3, तो 10 रेज पावर -3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम दूसरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो 10 रेज पावर 3 है तो ये इज इक्वल टू x, मैंने जैसे यहाँ पे इंटरचेंज किया तो x इज इक्वल टू 10 रेज पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 है तो नीचे आके ये क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी इसकी पावर, तो x इज इक्वल टू 1/10 रेज पावर 3, तो 1/10 रेज पावर 3 जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1000 के इक्वल, तो 1/1000 इसका x का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से आगे है log x4 इज इक्वल टू 3/2, तो हम इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे कि 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 4 है अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मीन ये कि इसकी हमारे पास जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी फिर 3/2, तो ये जो 2 होगा पावर में पड़े हुए ये 3/2 से इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रेज पावर 3 यहाँ पे बच जाएगा, तो 2 रेज पावर 3 जो होता है मीन ये कि 2 को 3 दफा अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं के 2 को हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो 8 के इक्वल होता है। सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि लॉग, यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 104, तो ये 104 है। अब देखो 104 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, ठीक है ना, 2 से ही करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बेस में 2 है, तो मैं इसकी अगर फैक्टराइजेशन करूँ तो ये देखें अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो पहले ये 512 आएगा, इसका फिर हाफ कितना होता है 256, फिर इसका हाफ 256 का 128, देन 64, देन इसका 64 का हाफ 32, और इस तरह से अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास कितनी दफा आ जाता है, 10 टाइम्स 2 आ जाता है इसकी फैक्टराइजेशन में। ठीक है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये कि 10 दफा हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है या 2 रेज पावर 10 के इक्वल होगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये दोनों बेस सेम है इसकी, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।